Hello, student. I am Sandeep Saini, your math tutor. I am BTech in mechanical engineering. I have total 10 plus year of teaching mathematics. I have both offline and online experience of teaching mathematics. Today, I bring you a very special course on mathematics class 10th CBSE board. This course for a board purpose, class 10th. So जो मेरा इस कोर्स में लैंग्वेज टीचिंग लैंग्वेज रहेगा वो दोनों आपका हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो अब आते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो ये आपका स्पेशली डिजाइन कोर्स है, सीबीएसई रिलेटेड, क्लास 10th एनसीईआरटी। ओके, सो इसमें हम ऑल द एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चंस है वो करेंगे, और हर एक चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर है इसमें। जैसे कि रियल नंबर हम 2 घंटे में खत्म करेंगे, पॉलिनोमियल्स भी 2 आवर्स, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 आवर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 आवर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 आवर्स, ट्राइंगल विद प्रूफ्स जो एग्जाम में आते हैं उनके हम प्रूफ्स करेंगे, सर्कल और जो इसके प्रूफ्स हैं, टिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, इसके भी जो प्रूफ्स हम देखेंगे, 60 डिग्री, 0 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे आई, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, उनके प्रूफ्स भी देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स देखेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, तो स्टैटिक्स इन प्रोबेबिलिटी। तो इन टोटल ये कोर्स जो है हमने ऑन एन एवरेज लगा है कि 45 आवर्स में हम इसको कंप्लीट कर देंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो आज जो इसमें है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ किस पॉलिनोमियल्स टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज पॉलिनोमियल। हम क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पॉलिनोमियल, 7, 8, 9, 10 तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल। फिर भी आई विल डिफाइन हेयर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सिंपल मैं पॉइंट्स में बताता हूँ। इट इज कॉम्बिनेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स एंड कांस्टेंट्स with some operations, with operations। अच्छा, इसमें आप देखिए ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब से मिलके एक बनता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। बट इसका एक एक और पॉइंट है, जो इसमें एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट मस्ट बी, क्या होने चाहिए, एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर। या तो आप उन्हें होल नंबर्स बोल दीजिए, या फिर आप कह दीजिए वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पॉजिटिव। अच्छा, आप सोच में पड़ गए होंगे पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, तो कोई नहीं, मैं एक इसका जनरलाइज फॉर्म आपको बता देता हूँ। जनरलाइज फॉर्म इसकी कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई पॉलिनोमियल है, फंक्शन है px, तो उसका हम एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे, ए एक्स एक्स एन, ओके, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स एन रेज टू द पावर वन प्लस अप टू ए एन, अप टू ए वन, अप टू ए वन ले लीजिए, ओके, ए एन तो ऑलरेडी हो गया ए वन। तो हमने देखा यहाँ पे, अब हम देखते हैं क्या हमने क्या लिखा, कॉम्बिनेशन। देखिए हमने क्या लिखा, कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट्स विद सम ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखिए ए एन है, ए एन एक क्या है, ए एन एक कांस्टेंट है, उसको हमने क्या बोला, कांस्टेंट। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, और एक्स रेज टू द पावर एन है,
ये n है, n-1 है, n-2, जो भी ये चलता जाएगा, ये सब क्या है? ये है एक्सपोनेंट्स। ये आपके हो गए एक्सपोनेंट्स। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन। देखिए, ए एन मल्टीप्लाई बाय ए एक्स रेस टू दी पावर एन, फिर प्लस साइन आया, फिर ए एन -1। तो ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया? वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, और उसके बीच में ऑपरेशंस आ गए, प्लस माइनस, किसी में माइनस आए। एग्जाम्पल भी हम इसके लिए। अब ये बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब है? अब ये देखिए, जो एक्स की पावर एन है, ये एन है। जैसे कि मैं लिखूं, ये एन है। फिर इस एक्स रेस टू दी पावर, इसकी पावर क्या? n-1 है, n-1 है। फिर कोई एक और आएगा, an-2, एक्स रेस टू दी पावर n-2, n-2। तो जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, ये सब बिलोंग्स टू किसके होने चाहिए? ये सब किसको बिलोंग करने चाहिए? होल नंबर, होल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, 4x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो सिंपल से हमारा डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट से बना होना चाहिए। और एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए? वो क्या होने चाहिए? मस्ट बी होल नंबर। अब इसके देखिए, सब कुछ सेटिस्फाई करता है। इसका एक्सपोनेंट क्या है? अगर मैं इसमें बात करूं, कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट क्या है? इसका एक्सपोनेंट क्या है? इसका एक्सपोनेंट है 2। इसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्स की पावर 1। अच्छा, यहाँ पे ये सिंपल कांस्टेंट है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं इसके साथ एक्स रेस टू दी पावर 0 लगा दूं तो, अब देखिए, सारे की सारे जो एक्सपोनेंट हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? दिस बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर्स। अगर ये इस होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो यू कैन से यस, अब वो एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉली एक्सप्रेशन। अगर मैं और आगे बात करता हूं इसकी, एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं। अगर मैंने लिखा 4, अगर इसको इस तरीके से लिखता है, एक्स रेस टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब मैं आपसे पूछता कि दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप क्या बोलते? तो सबसे पहले जब भी हो, हम जो भी है डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे बाय नेगेटिव लॉ, प्लस 3x प्लस 1। अब आप मेरे को ये बताइए, इस टर्म का एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट आपको इसको कह लीजिए, पावर कह लीजिए, है। अब इसका जो एक्सपोनेंट क्या है? -2 है। इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। और इसका एक्सपोनेंट क्या है? 0। मैं इसका एक्स रेस टू द पावर 0 लिख देता हूँ, बिकॉज एक्स रेस टू द पावर 0 इसका होता है 1। अब क्या यहाँ पे ये सारे की सारे नंबर होल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं? does not belongs to, -2 is the negative integer, does not belong to whole numbers. Okay, this -2 does not belong to whole number. तो लिखेंगे, so above expression is, given expression is not polynomial. It is not polynomial. Polynomial expression. It is algebraic expression, बस polynomial। अब हम आते हैं अनदर इसके दूसरे उस पे। अब हमें पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल में भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, जीरो पॉलिनोमियल, सबके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सेकंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नंबर थर्ड इज लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर फोर्थ इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक के बाद फिर आपका आ जाएगा टच फोर्थ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सब होता है क्या है। अब एक टर्म आती है डिग्री। हम पॉलिनोमियल के टाइप्स जो हैं डिग्री के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ओके, अब जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। जीरो अनडिफाइंड, उसकी जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वन होती है। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, टू होती है। क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, थ्री होती है। तो अभी डिग्री होता क्या है, डिग्री मींस क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, आप पूछेंगे व्हाट इज डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ टर्म। डिग्री इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ अ टर्म। टर्म का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो ही आपका डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x² प्लस 4x रेस टू द पावर क्यू प्लस x प्लस 1। अब देखिए इसमें कितने, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म, इन दिस एक्सप्रेशन वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म। एग्जाम्पल से आप इसको समझें। तो देखिए इसमें कितने टर्म, आप खुद से भी सॉल्व कर से बता सकते हैं। फोर टर्म्स हैं। तो अब टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट, अब इसका एक्सपोनेंट क्या है, टू है। इसका एक्सपोनेंट क्या है, थ्री है। इसका एक्सपोनेंट क्या है, वन है। और इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट हम एक्स रेज टू द पावर जीरो। अब जो इनमें से मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, ओके, वो ही इस एक्सप्रेशन का क्या होगा। सो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज थ्री। मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम इसका ये है थ्री, ये नहीं, मैक्सिमम एक्सप्रेशन है इसका थ्री। तो जब मैक्सिमम एक्सप्रेशन थ्री है तो थ्री वालों को, जिसका डिग्री थ्री होता है, उसको हमने क्या बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें पता करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल पॉलिनोमियल, सारे एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉली। तो ये इसका कौन सा हो गया, टाइप हो गया। तो डिग्री के हिसाब से हम टाइप बताते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल, इसका, जिसका डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। एग्जांपल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो एंड जीरो पॉलिनोमियल मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो जीरो, उसमें ना कोई वेरिएबल्स हो ना कोई कांस्टेंट हो, सिंपल जीरो। अब जो सिंपल जीरो होता है उसका कोई डिग्री नहीं है, डिग्री इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अब क्या ही लोग ये डाउट करेंगे कि यार जीरो तो कांस्टेंट में आना चाहिए। कांस्टेंट की डिग्री होती है, जीरो का कोई डिग्री नहीं होता। जीरो मीन्स टोटली जीरो। तो ये जीरो पॉलिनोमियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है।
उसका उसमें कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, उसमें सिंपल जीरो होता है। सेकंड, अब आप बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट फिर क्या होता है? दूसरा वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जैसे कि मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैं 2 के साथ अगर x की पावर 0 लिख दूं, तो x की पावर 0 तो मुझे पता है x की पावर 0 इज 1। ओके, तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया क्या? 0। तो जिसका डिग्री 0 होता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री अनडिफाइंड और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0। तो पूछेंगे व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज अनडिफाइंड। एंड शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। तो इस तरीके से ये हम इसके सारे टाइप पता कर सकते हैं। अब जैसे कुछ एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इसके मुझे टाइप्स बताइएगा मैसेज करके इसमें कमेंट बॉक्स में। तो मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 एंड 0 एंड 3x square plus 4x square 4x 4x sorry 4x cube प्लस 3x प्लस 1। तो इन सब का आपको क्या बताना है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको आप टाइप बता के रखिएगा। अनदर इन अनदर लेक्चर आई विल आस्क यू, आई विल गिव द आंसर। So I hope you understood all concepts. If you have any doubt, please let me know. In next class, we will solve. Thank you and have a nice day.